नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। जेएलओ की वैकेंसी आ गई है राजस्थान में और ये आरपीएससी पेपर कंडक्ट कराएगा। देखो, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े होगे ना, आपको काफ़ी महीने पहले इस वैकेंसी की अपडेट मिल गई थी और मैंने एग्जैक्ट फिगर बताया था आपको 10 वैकेंसी का। 12 वैकेंसी आई हैं और ये 12 वैकेंसी भी इसलिए हुई हैं, 2 वैकेंसी इंक्रीज। वैसे तो वैकेंसी कोई जेडीए में कम से कम 20 से 35 वैकेंसी खाली है जेएलओ की, बट ये करा इतने पे रहे। और इसका रीजन इंक्रीज 2 वैकेंसी इंक्रीज होने का यह है, जेडीए में और जोन बढ़ा दिए गए हैं, तो इसलिए 2 वैकेंसी और इंक्रीज हो गई है। नहीं तो 10 वैकेंसी आने की थी पूरी, जो मैंने आपको डेटा के साथ बताया था। बट अब 12 वैकेंसी आई है। फ्रेशर की जॉब है, परमानेंट जॉब है। अगर आपको कोचिंग करनी हो तो मुझे बताना। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो आपको कोचिंग प्रोवाइड करा देंगे। आप इनसे हरियाणा एडीए की भी कोचिंग ले सकते हो, आप इनसे यूपीएससी वाली कोचिंग भी ले सकते हो, आप इनसे आरजेएस की मेंस की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। और राजस्थान का आरजेएस का रिजल्ट आ गया। मैं दिल्ली था, मैंने अपने ग्रुप पे डाल दिया था, सारी जगह पोस्ट कर दिया था यूट्यूब पे। तो प्री का रिजल्ट मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी उसके आसपास ही गया है, और मेरे कट ऑफ वाला वीडियो उठा के देख लो आरजेएस का। तो आरजेएस की मेंस की टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो कोचिंग वालों को संपर्क कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की प्री की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो आप, और आप इनसे उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, आप इनसे जम्मू कश्मीर की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। और ये वीडियो मैं लगभग 1:30 बजे बना रहा हूँ रात के। मैं अभी दिल्ली से पहुंचा हूँ, मैं दिल्ली था, बट ये वैकेंसी आ गई और काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। मैंने कल का वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, बट कल मैं ये मॉर्निंग में ये वीडियो डालूंगा, वो परसों आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये कहाँ निकली है वैकेंसी। आरपीएससी कराएगा इसका पेपर कंडक्ट, और जेडीए में निकली है। टोटल 12 वैकेंसी है। जनरल की 5 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की शायद 2 है। मेरा फ़ोन क्या मेरे दोस्त के पास रह गया, गाड़ी में बाय कार गए थे हम तो, बट मैंने नोटिफिकेशन पढ़ लिया जितना मुझे रिकॉल हो रहा है। फोटो तो आपके सामने आ रही है, आप देख लेना। और टोटल 12 वैकेंसी है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, इसमें मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 40 है, और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। वुमेन किसी भी कैटेगरी से हो उनको 5 साल का है, और सब रिजर्व कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप को भी है। राजस्थान में वैसे भी 40 साल तक आप पेपर दे सकते हो, चाहे ये बना रखा है 21 से 40, चाहे आरजेएस हो चाहे और किसी का पेपर हो, आप लोग दे सकते हो, और फिर एज रिलैक्सेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये है। और इसमें जिन्होंने आरपीएससी में फॉर्म फिल किए, शायद उनके ओटीआर सिस्टम मतलब लास्ट गवर्नमेंट कर गई थी, तो वही अभी भी शायद चल रहा होगा। नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आपने पहले जेएलओ का फॉर्म फिल किया, आरपीएससी एपीओ का फॉर्म फिल किया, तो आपकी फीस नहीं लगी होगी। तो आप फॉर्म भी शायद आपके लिए फ्री रहेगा, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओटीआर वाला सेम है, वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का था, वो बजट में घोषणा करी थी लास्ट गवर्नमेंट ने, वही अभी तक चलता आ रहा है। और इसका सिलेबस, सबसे बड़ी बात, बहुत कम सिलेबस है। जो आरपीएससी जेएलओ का पेपर कंडक्ट कराती है ना, वही सिलेबस है इसका। कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे बड़ी बात, पुराने लॉ आ रहे हैं, नए लॉ आ ही नहीं रहे, तो ये भी टेंशन खत्म हो गई आपकी, पुराने लॉ ही आ रहे हैं। और अब देखो, सिलेबस वैसे अमेंडमेंट होना चाहिए था, इन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया। अब नए लॉ इंप्लीमेंट हो गए, तो नए लॉ, या तो इनको नए लॉ ही डालने चाहिए थे या पुराने लॉ ही डालने चाहिए थे। अब बात यह है कि पुराने लॉ वैसे काम आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दोनों लॉ काम आएंगे, बट एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए नए लॉ ही इंपॉर्टेंट है। बट अब इन्होंने पुराने लॉ डाले हैं, तो अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये सिलेबस अमेंडमेंट करने जाता है तो ये वैकेंसी और डिले हो जाती है। ये वैकेंसी 2021 से चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है इस वैकेंसी का। अगर ये सिलेबस को अमेंडमेंट करने जाते तो ये वैकेंसी और डिले हो जाती। तो पुराना ही आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होगा, सीपीसी का पेपर होगा, सीआरपीसी का पेपर होगा, एविडेंस एक्ट का होगा, लिमिटेशन का होगा, ड्राफ्टिंग का होगा, हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा। हिंदी इंग्लिश आरजेएस वाली आती है। सबसे बड़ी बात, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर होता है 50 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेपरेट पेपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। हर पेपर में आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसमें 40%। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके 40% नहीं आते किसी भी पेपर में, आप फेल हो जाओगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होगा इसमें,
और आपके लॉ का पेपर होगा, 2 दिन चलेगा ये पेपर, जो आरपीएससी का रहता है 2 दिन पेपर चलता है, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं ये। और हिंदी इंग्लिश का सेपरेट पेपर होगा, 25-25 मार्क्स के आएंगे। बाकी आपके सारे पेपर 50-50 मार्क्स के हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3। मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ, अगर आप 9 गलत होंगे आपके तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, तो नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो रिस्क लेना चाहिए, 9 गलत होंगे तब जाके 1 नंबर कटेगा। रिस्क भी उसमें लेना जो क्वेश्चन आपके 2 डाउट हो, ऐसा नहीं कि चारों नहीं आते फिर भी रिस्क ले गए। कई बार ऐसा होता है कि 2 डाउट है और इनमें से कोई हो सकता है, मैं श्योर हूँ ये है या ये है, उसमें रिस्क ले लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको बेयर एक्ट पढ़ना है, बेयर एक्ट से बाहर पेपर नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को रट लेना, बेयर एक्ट को, जजमेंट रट लेना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट देना। हिंदी इंग्लिश हार्ड आती है, ये आरपीएससी पेपर कंडक्ट करा रहा है तो हिंदी इंग्लिश इसकी हार्ड आएगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कैसे पढ़ना चाहिए, अभी तो ये वैकेंसी बता रहा हूँ। और आरजेएस का जो रिजल्ट आया है ना, आप कट ऑफ देखना मेरी, जो मैंने वीडियो बनाया था उसके हिसाब से गई है। लोगों ने तो 85 कट ऑफ बता दी, 80+ कट ऑफ बता दी, मैंने क्या कट ऑफ बताई थी वो देख लेना जाके आपको। और लगभग सेम गई है। और इस बार फिजिकल हैंडीकैप की भी कट ऑफ आई है, एक्स सर्विसमैन की भी कट ऑफ आई है, तो उनकी काफ़ी कम कट ऑफ गई है। अगर आपने फिजिकल हैंडीकैप हो, आपने एक्स सर्विसमैन वाले हो, तो एक बार आप रिजल्ट देख लेना जाके, काफ़ी कम कट ऑफ गई है। और जनरल की डिवोर्स की कट ऑफ आई है, सॉरी विडो की कट ऑफ आई है, डिवोर्स वालों की नहीं आई। तो देखो इस पे अपन कई बार, देखो विडो की सीट के ऊपर होता है, बाकी आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, सर हमारी इसकी कट ऑफ क्यों नहीं आई। बाकी आपको लगता है तो आप ऑनरेबल हाईकोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो, रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हो। और इसमें 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, तो अगर किसी को लग रहा है कि ये 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं हमारे इस नंबर, इसके कारण हम रह गए, तो आप ऑनरेबल हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, बिल्कुल रिट लगा सकते हो, जो आपको लगता है, पर सॉलिड रीजन होना चाहिए, चीज़ का ध्यान रखना। और एक बार ऐसा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने 1 नंबर या 2 नंबर बोनस दिए थे, तो आप अप्रोच कर सकते हो कोर्ट को, अगर आपके पास सॉलिड पॉइंट है तो बेनिफिट मिलता है, बाकी नहीं तो रिट डिसमिस हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जेएलओ की वैकेंसी मैंने आपको बहुत टाइम पहले कह दी थी, ये वैकेंसी आएगी जेडीए की, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। बाकी आप पढ़ाई कर रहे होगे, चैनल से जुड़े रहोगे। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और बेनिफिट होता है, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में पता चलता है। मैंने आपको हरियाणा एडीए के बारे में बता दिया था, हरियाणा एडीए में मैंने ये भी यहाँ तक बोला था काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आ रही है। ये जेडी की मैंने आपको लगभग बताई थी, और 2 वैकेंसी जो इंक्रीज हुई उसका रीज़न ही बता दिया मैंने कि अभी क्या जेडीए में जोन बढ़े, तो इसलिए वैकेंसी इंक्रीज की है। तो ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा लो। बाकी और पढ़ो जेडी के लिए, अगर आपका आरजेएस प्री में रह गए हो आप, तो जेडी के लिए पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहना चाहिए, सब बढ़िया होगा, भगवान में विश्वास रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।